पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं, सांसद उनके 2 बार यहाँ पे मीनाक्षी लेखी है, लेकिन देखी किसी ने नहीं है, देखी किसी ने नहीं है। बात करूँ तीनों राष्ट्रीय पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आपका मुकाबला कौन सी पार्टी? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस का तो नाम ही लेना मतलब मूर्खता है ना। कांग्रेस का नाम लेकर टाइम खराब करना, वो तो फिल्म में नहीं कहीं पर भी। आप एक नॉर्मल आदमी जाएगा, एक बाथरूम की ईंट लगाने जाता है ना, उसी टाइम बोर्ड का जेई पहुंच जाता है जी। करप्शन, तो करप्शन ये करप्शन का अड्डा है जी। हम पहले एमसीडी बोलते थे, ये एमसीडी का भी बाप है। मैं ये पद और ये यहीं पे रह जाएंगे, हम पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी बोलेगी चुनाव लड़ना है, पार्टी बोलेगी चुनाव नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। बीजेपी ने क्या किया है, पिछली बार 5 मेंबर दिए थे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर रहा था, केंद्र के अंदर इनकी सरकार थी, चाहे तो 2 मिनट में करवा सकते थे, कोई बड़ा बिल भी नहीं है। नहीं, हमारे सांसद आम आदमी पार्टी के, हाँ, उनसे मैं मिला था पूरे डेलीगेशन के साथ, उन्होंने भी आश्वासन दिया कि अब की बार जब मेरे को स्पीच देने का उसमें मौका मिलेगा संसद के अंदर, मैं 0 आवर में ये बिल रखूंगा। मैं शंकर धीमा, आज हम पहुंचे दिल्ली कैंट में और आज आपकी मुलाकात कराएंगे आम आदमी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रदीप लोहान से। फौजी हैं और साथ में एक अपनी पार्टी का मजबूती से दावा रखते हैं, और जानेंगे चुनाव के बारे में, क्योंकि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते उन्होंने अभी गुजरात में भी पार्टी का पक्ष रखा, हरियाणा में भी रखा, और साथ में दिल्ली में भी मजबूती के साथ में एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की। सर नमस्कार। नमस्कार, आपके दर्शकों को और आपको मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार। सर बात करूं आपकी कैंट की, अभी 30 अप्रैल को एक संभावित डेट आई है जो कि कैंट के अंदर चुनाव होने हैं निगम के, तो उसके ऊपर क्या विचार आपका? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, 30 अप्रैल को जो चुनाव की नोटिफिकेशन आया है, वो इंडिया में जो 60 कंटोनमेंट बोर्ड है उनमें से 57 का आया है। जो 3 कंटोनमेंट बोर्ड बच गए, उसमें दिल्ली का भी बचा हुआ है, उसका नोटिफिकेशन हो सकता है कि 5 या 10 दिन के अंदर रक्षा मंत्रालय निकाल दे। रही बात हमारी आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी ने पिछली बार भी यहाँ पूरे दमदार तरीके से चुनाव लड़ा था, और अब की बार भी 8 वार्डों के ऊपर बड़े स्ट्रांगली चुनाव लड़ेंगे। हमने एमसीडी के अंदर देखो, अभी लेटेस्ट है, ज़बरदस्त दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया है, और विधानसभा में हम 3 बार यहाँ पे सरकार बनाने में कामयाब रहे हैं। और अब की बार पिछले बारों की तरह मैं नहीं बोल सकता, लेकिन अब की बार बहुत स्ट्रांगली तरीके से कंटोनमेंट बोर्ड के चुनाव होंगे, और उम्मीद करते हैं हम 8 की 8 सीट नीब की बार जीत के दिखाएंगे। सर बात करूं विलम्ब की चुनाव की, करीब 2 साल का समय बीत चुका है, और सत्ताधारी पार्टी, मैं नाम ले रहा हूं बीजेपी का, अभी चुनाव इतनी देर करवा रही है, और ये भी लग रहा है कि अभी भी ये संभावित तारीख है, हो सकता है आगे भी बढ़ सकती है। तो उनको आपको क्या लग रहा है कि हार का डर लग रहा है, इसलिए चुनाव में आगे भागना चाहती है, या और कोई विकास के काम हुए हैं? देखिए, बीजेपी का एजेंडा ही रहा है, हमेशा जब भी ये चुनाव लड़ती है तो अपने ये एजेंडे फिक्स करके लड़ती है कि मतलब चाहे शाम दाम दंड भेद, इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता देश हित के अंदर, मतलब कोई इनको मतलब ही नहीं है कि विकास की बात, इनके खोखले जो जितने भी वादे साबित हुए हैं। हमारी राजनीति बिल्कुल क्लियर है, हम पॉजिटिव पॉलिटिक्स, अरविंद केजरीवाल की जो नीति है पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है। ये नेगेटिविटी करते हैं कि दंगे फसाद, हिंदू मुस्लिम, इस तरह के इन चीज़ों के ऊपर ये पूरा चुनाव मैनिपुलेट करते हैं। लेकिन दिल्ली ने पिछले देखोगे आप 3 बार जब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, इन चीज़ों को बिल्कुल सिरे से नकार दिया है, और तीनों बार बहुत बड़े मैंडेट से सरकार बनाई है। तो दिल्ली की जनता तो कन्फर्म है कि केजरीवाल के ऊपर विश्वास है, और मुझे नहीं लगता कि उनका उम्मीदों पर भी मतलब अरविंद जी खरे ही उतरे हैं। ठीक है, खरे 100% उतरे हैं, दिल्ली के अंदर काम किए हैं, और काम के बलबूते पे ही पार्टी वोट मांगती है, अरविंद जी वोट मांगते हैं। यदि आपके उम्मीदवार यदि 8 चुनाव सीट जीत के आते हैं, तो आपके मुद्दे क्या हैं? कि आप बात करूं शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है केजरीवाल जी ने काम किया है, मैं आपको बात करूं मैं जो स्वास्थ्य के बारे में भी अभी काम चल रहा है, लेकिन एक ऐसा कोई आपने मैंने प्लान सोचा है कि जिसके ऊपर अभी विचार किया जाए कि ये चीज़ और की जाए तो और अच्छा हो सकता है? दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर इतनी गंदी पॉलिटिक्स होती है, आप निकल के बाहर देखिए, आप एक दुकान स्टार्टिंग से पूछना शुरू करेंगे, यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है लीज का है।
राजनीति करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, रक्षा मंत्रालय इनके अंडर है, वाइस प्रेसिडेंट इनका है, रक्षा मंत्रालय के अंदर डायरेक्टली ये आती है। मिली भगत से यहाँ के क्या है, लोगों का है ना बहकावा, मतलब एक टोटली बहकाने का काम कराया है। कोई भी अंदर जाके इनकी ठोस तरीके से बात ही नहीं रखता कि लीज का ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है, इतना सेंसिटिव है, लोगों की लीज खत्म हो रखी है, जो 99 ईयर की दी हुई थी, काफ़ी 100 सालों से जो चलती आ रही है, उनको पर तलवार लटक रही है। तीसरी जनरेशन आ चुकी है, तीसरी जनरेशन आ चुकी है, लेकिन इस चीज मुद्दे को कोई बुलाना नहीं चाह रहा, सिर्फ अपनी गंदी राजनीति का एक ये शिकार हुआ है। और आप देखो, जेब भरने का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी बैठ जाए, बड़ी सीट के ऊपर कोई बैठा, अपना आलीशान घर बना लेगा। आप एक नॉर्मल आदमी जाएगा, एक बाथरूम की ईंट लगाने जाता है ना, उसी टाइम बोर्ड का जेई पहुंच जाता है। करप्शन, तो करप्शन ये करप्शन का अड्डा है। हम पहले एमसीडी बोलते थे, ये एमसीडी का भी बाप है। करप्शन के मामले में एमसीडी का भी बाप बीजेपी ने क्या किया है। पिछली बार 5 मेंबर दिए थे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं कर रहा था, केंद्र के अंदर इनकी सरकार थी, चाहे तो 2 मिनट में करवा सकते थे, कोई बड़ा बिल भी नहीं है भाई। एक भी इतना बड़ा मुद्दा है कि भाई इसके ऊपर विपक्ष करे, विपक्ष भी हम तो रेडी हैं। मैं तो खुद यहाँ का दिल्ली कैंट का एक डेलीगेशन लेके मैं हमारे सांसद साहब हैं, उनसे मैं मिला था। नहीं, हमारे सांसद आम आदमी पार्टी के, हाँ, उनसे मैं मिला था पूरे डेलीगेशन के साथ। उन्होंने भी आश्वासन दिया कि की बार जब मेरे को स्पीच देने का उसमें मौका मिलेगा संसद के अंदर, मैं 0 आवर में ये बिल रखूँगा। तो उन्होंने पूरा वो दिया कि हमारी चलेगी, तो हम जितने भी एफर्ट्स कर सकते हैं इस लीज को एक्सटेंड करवाने का, हम प्रायोरिटी में मुद्दा रखेंगे। बात करूँ मैं बोर्ड की, तो आप अपने आप को कहाँ खड़ा महसूस करते हो कि इस पावर के हिसाब से मेरे को अभी, ठीक है, पार्टी ने आपने करीब 7-8 साल का समय दिया और काफ़ी आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी, राष्ट्रीय पार्टी भी बनाया, आप अपने आप को पार्टी में कहाँ, आपका कद कितना मानते हो आप? देखिए, मैं पार्टी का बहुत छोटा सिपाही हूँ, और पार्टी में मैं जब यहाँ पे मैं 5-5 रुपए की पर्ची काटता था 2012 के अंदर, मैं अपने को वहीं पे मैं खड़ा मानता हूँ। ये पद आएंगे जाएंगे, इन चीज़ों से हम नहीं, हम पार्टी की बदौलत हम हैं। हम तो मेरे को तो अगर पार्टी बोल लेगी वहाँ पे दरी बिछानी है, झाड़ू यहाँ पे झाड़ू निकालना है, तो मैं वो करूँगा। मैं ये पद और ये यहीं पे रह जाएंगे, हम पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी बोलेगी चुनाव लड़ना है, पार्टी बोलेगी चुनाव नहीं लड़ना तो नहीं लड़ेंगे। ऐसे अब 10 साल हो गए, 11 साल मेरे को पार्टी के अंदर। जब अन्ना मूवमेंट चल रहा था तो मैं भी अपनी नौकरी छोड़ कर इस मूवमेंट के अंदर घुस गया था। तब से लेकर मैं 2 साल 1 महीना और 13 दिन में पंजाब में था। भगवान ने हमारा वहाँ पे साथ दिया, इतने बड़े मैंडेट से सरकार बनाई। उसके बाद 8 महीने में गुजरात में रहा। गुजरात में हमारे को 41 लाख लोगों ने वोट दिया है, 5 MLA दिए हैं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी वहाँ से गुजरात से बनी है, तो हम तो पार्टी के सिपाही हैं। जहाँ पर भी ड्यूटी बोलेगी वहाँ पे अपना पूरा झोंकेगी तक। बात करूँ तीनों राष्ट्रीय पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, आपका मुकाबला कौन सी पार्टी? नहीं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस का तो नाम ही लेना मतलब मूर्खता है ना। कांग्रेस का नाम लेकर टाइम खराब करना, वो तो फिल्म में नहीं कहीं पर भी, वो पिक्चर में है ही नहीं कहीं, उसके ऊपर तो टाइम खराब करना है। बीजेपी से हमारी सीधी लड़ाई है, सीधा सा है। बीजेपी में लोगों ने यहाँ पे दिल्ली कैंट के लोगों ने बहुमत दिया है, 5 मेंबर बनाए हैं, वाइस प्रेसिडेंट उनका था। पिछले 8 साल से हम देख रहे हैं, सांसद उनके 2 बार यहाँ पे मीनाक्षी लेखी है, लेकिन देखी किसी ने नहीं है, देखी किसी ने नहीं है। 2 बार सांसद बनाई है। ये वाइस प्रेसिडेंट का है, 5 मेंबर इनके, चाहे तो 2 मिनट में बिल अमेंडमेंट करके पूरी लीज का दोबारा लागू कर सकते हैं। जी। बेसिकली आपकी जो लड़ाई है सिर्फ बीजेपी से? हमारी लड़ाई बीजेपी से है, और अब की बार यहाँ कैंट बोर्ड से भी इनका सफाया करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ थे प्रदीप लोहान जी, और उन्होंने अपना पक्ष रखा, और उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में बीजेपी की जो सत्ता है उसको उखाड़ कर फेंक देंगे, और कंटेनमेंट बोर्ड में भी एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को सत्ता में लेके आएंगे और विकास के काम करेंगे। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम। नमस्कार।